हाय फ्रेंड्स, स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इंडिसेस किए थे, तो आज हम करेंगे शॉर्ट्स। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं शॉर्ट्स। शॉर्ट्स को हिंदी में करनी कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट्स होता क्या है। तो शॉर्ट्स इज़ ए नंबर आर नॉट सिंप्लीफाई फर्दर। तो शॉर्ट एक ऐसा नंबर है जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे मैंने लिखा है 7√11, तो ये एक ऐसा शॉर्ट है जिसमें कि 7 क्या है, इसका ऑर्डर। इस 7 को हम इस शॉर्ट का क्या कहते हैं, ऑर्डर, और 11 को क्या कहते हैं, रेडिकेंट। और जब हमें इसे लिखेंगे इस रूट को सॉल्व करके, तो कैसे लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/7। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 7 क्या होता है, इसका ऑर्डर, और 11 क्या है, इसका रेडिकेंट। तो ये क्या हमारा एक ऐसा शॉर्ट्स जिसका ऑर्डर कितना है, 7। तो आगे हम देखते हैं √4। तो √4 को जैसा हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो जान कीजिए क्या आ रहा है, एक डेफिनेट नंबर। तो इस इट मीन्स कि ये डेफिनेट नंबर में आ गया, तो इट इज़ नॉट ए शॉर्ट्स, ये एक शॉर्ट्स नहीं है। √3, √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.732050। तो ये क्या है, एक शॉर्ट्स जिसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट्स। तो अब हम करेंगे रूल्स ऑफ शॉर्ट्स, करनी के नियम। तो यहाँ पे हम कुछ इसके नियम देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कि हमारे पास जो फर्स्ट नियम दिया गया है इसका, वो क्या है, n√a/v। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, av की होल पावर 1/9। इस शॉर्ट्स का जो ऑर्डर है वो कितना है हमारे पास, n। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं av की होल पावर 1/n। अब हम इसे फर्दर ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/n इंटू v की पावर 1/n। फिर से हम अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, n√a, और इसको क्या लिख सकते हैं, n√v। तो जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाएगा तो हम फर्दर इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है 3√3 इंटू 3√5। तो यहाँ पे दोनों जो शॉर्ट्स हैं उनका ऑर्डर क्या है, एक समान। इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3√3 इंटू 5, इस फॉर्म में हम इस शॉर्ट्स को लिख सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 15। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। आगे हमारे पास कौन सा है, सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या कहता है हमारे पास, n√a की होल पावर m। तो जब हम इसे आगे फर्दर इसे लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/n, इसका ऑर्डर n है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं जो किस में चला जाता है, रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो a की पावर 1/n की होल पावर m, और इसे जब हम फर्दर करेंगे डिवाइड तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगी, a की पावर 1/n। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m की होल पावर 1/n। फॉर एग्जाम्पल, हम जहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है 3√5 की होल पावर 4। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर 3 है इस शॉर्ट का। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5, और ये क्या हो जाता है, ऑर्डर रेसिप्रोकल 1/3 और इसकी होल पावर 4। अब हम इसे यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 4/3, जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास रूल। अब हम नेक्स्ट रूल, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रूल है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे n√a की होल पावर n। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं,
ये हमारे पास 1/n क्या चला जाएगा रेसिप्रोकल में, और जो n है वो नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल a। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 2√3 की होल पावर 2। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है और पावर भी 2 है। जब ऑर्डर और पावर सेम होती है तो हमारे पास केवल क्या आता है, 3। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फिर हमारे पास रूट इसका नहीं आएगा और इसकी पावर भी कुछ भी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट रूल हमारे पास कौन सा है, n√a/v। तो इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, n√a n√v, क्योंकि ये रूट जो है वो किसका है, a और v दोनों का है। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 3√5/7, और उसके बाद यहाँ पे भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करके 3√5/3√7। तो ये था हमारे पास इसका रूल। नेक्स्ट रूल हमारे पास कौन सा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। अक्सर इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, n√m√a। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस a का जहाँ पे ऑर्डर कितना है m और फिर से ऑर्डर कितना है n। तो सबसे पहले हम इस n को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, m√a की होल पावर 1/n, क्योंकि ये n कहाँ चला गया, रेसिप्रोकल में। और अब हम इस m को सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, a की पावर 1/m की होल पावर 1/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/mn। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर 1/mn। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mn√a। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में था तो इसको हम रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम इसकी जहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इसको देखेंगे 7√3 और इसका पूरा रूट कितना आ गया, 4। तो सबसे पहले इसको हम बाहर वाले को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√7 की होल पावर 1/4, क्योंकि ये 4 किस में चला गया, रेसिप्रोकल में। और अब यहाँ पे क्या गया, 7 1/3 की होल पावर 1/4, और जहाँ पे कितना आ गया, 7 1/12। ये दोनों आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, 12√7, क्योंकि ये 1/12 है रेसिप्रोकल में। तो जब हम रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो 12 क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास इसके सार्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल। तो अब हम करेंगे इसके आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे √3 की होल पावर 5 × 9 स्क्वायर = 3 की पावर n × 3 × √3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें जहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने एक ध्यान देनी है बात की, जहाँ पे जो 3 है वो इस सर्च का जो है ऑर्डर नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपको ये बात हमेशा याद में रखनी है कि जो मल्टीप्लिकेशन में है उसे हम यहाँ पे रूट की फॉर्म में नहीं लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस रूट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1/2 की पावर 5, और जहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 की पावर कितनी आ जाएगी, जहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की होल पावर 2, क्योंकि 3 × 3 हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे 9। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास आगे क्या आ गया, 3 की पावर n, और जहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, × 3, और इस को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि इस रूट का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 1/2। तो जहाँ पे हम सॉल्व करके लिखें तो कितना लिखेंगे, 1/2। तो अब हम आगे इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 3 5/2 × 3 की पावर 4, क्योंकि ये हमने रूल्स पढ़ा था कि जब भी हमारे पास स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर होता है, जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो आगे हम क्या करेंगे, जहाँ पे देखेंगे 3 3 3, तो बेस हमारे पास एक समान है, तो पावर्स इसकी पावर्स हम 1 ले लेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो हम इन पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड, n + 1 + 1/2। तो इसको आगे सोल्व करके हम लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे भी हमारी जो बेस है वो एक समान है और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड।
तो 5/2 प्लस 4 इक्वल टू, जहाँ पे कितना आ जाएगा जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 3/2, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 3n प्लस कितना आ जाएगा 3/2। तो हमने उसमें इंडिसेस में एक रूल पढ़ा था कि जब हमारे जो बेस होते हैं वो एक समान होते हैं और बीच में इक्वल का साइन लगा होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, हमारे पास इक्वल्स हो जाती हैं। तो पावर्स जहाँ पे हम इक्वल्स कर देंगे तो 5/2 प्लस 4 इक्वल टू n प्लस 3/2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2 4 का 8, 8 और 5 कितने हो गए 13/2 n प्लस 3/2। तो हमारे पास इतना आ गया। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 13/2 2n प्लस 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो उसके आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इस 3 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 10, 2n और इस 2 से 5, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 5। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें हमने डिटेल से किया तब हमारा टाइम ज़्यादा लगा, अगर हम इसे सिंपली, अगर हमें रूल्स पता है तो हम जल्दी जल्दी इनको अप्लाई करके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, √8 की होल पावर 1/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले रूट को। तो इस रूट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1/2 और इसकी होल पावर कितनी है 1/3। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जहाँ पे हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 2 2 का 4, 4 2 का 8। तो यहाँ पे हम इस 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर यहाँ पे कितनी लिखेंगे 3 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे इन पावर्स को, कितना आ जाएगा 3/6। तो यहाँ से 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1/2। 2 की पावर 1/2 और 1/2 हमें पता है क्या होता है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आ गया √2 क्या आ गया हमारे पास आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इफ़ √2 की पावर n = 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो फ्रेंड्स ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं आइए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इस रूट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 2 की पावर n और इसकी होल पावर कितनी आ गई 1/2 = 64। तो आगे हम इससे करेंगे पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2n/2 = 64। अब हम देखेंगे कि 64 को कितनी 2 से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 64 आ जाए। तो 2 × 2 2 × 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 2 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 2 का 32, 32 का 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 64। तो कितने 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 6 2 से, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 6। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास बेस एक समान है और बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स क्या कर देंगे हम इक्वल्स कर देंगे। तो n/2 = 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो n आ गया हमारे पास 12। तो ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th नंबर, ये भी फ्रेंड्स रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे हम लिखेंगे इसको 4 की पावर n की पावर 1/2 और आगे हमारे पास कितना है 1 0 2 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 0 2 4 दिया गया है। अब हम इसे कितने 4 से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 0 2 4 आ जाए। तो 4 × 4 × 4 × 4, हम 4 को, तो यहाँ पे हम 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 0 2 4। तो यहाँ पे 4 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 5, और जब हमारे पास बेस इक्वल्स होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं इक्वल हो जाती हैं। तो n/2 = 5, तो n क्या आएगा हमारे पास = 10। तो फ्रेंड्स ये इसका क्या आ गया आंसर। तो
तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4√1 10,000 होगा फ्रेंड्स, जहाँ पे इक्वल टू 100 का, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क साइन दिया गया है, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स आइए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे 4, और जहाँ पे कितनी ज़ीरो लगी हैं, 4 ज़ीरो लगी हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन मार्क के साइन पे एक्स ले लेते हैं। तो अब हम इस 4 को भी सोल्व कर लेते हैं। कितना आएगा हमारे पास, 10 की पावर 4 की पावर 1/4, और इस 100 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 2 की पावर x। तो आगे हम जब इसे सोल्व करेंगे, इन पावर्स, ये पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 1/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 10 जे पावर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2x। तो अब जहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 1 बची, और जहाँ पे 10 की पावर 2x, तो यहाँ पे हमारे पास बेस इक्वल्स हैं, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल्स। तो 1 इक्वल टू 2x, और जहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया फ्रेंड्स, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3√-8। तो इस क्वेश्चन, और इंटू 4√16। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस रूट को, इस साइड का ऑर्डर कितना है 3, और इस साइड का ऑर्डर कितना है 4। तो आइए फ्रेंड्स इसको सोल्व करते हैं, -8। तो इस साइड को जब हम सोल्व करके लिखेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 1/3 इंटू 16, और इस साइड की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। तो आगे फ्रेंड्स देखते हैं हम इसे कैसे लिख सकते हैं। इसको -8 को कैसे लिख सकते हैं, -2 की पावर 3 की होल पावर 1/3, और इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इंटू 2 की पावर 4 की होल पावर 1/4। जब हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16। तो इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -2 इंटू 2। तो -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 4 की पावर x इक्वल टू √2 की पावर 3y, देन। तो इसकी हमें वैल्यू निकालने की, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगी x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 की होल पावर x, क्योंकि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर आएगा, इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वल टू में कितना आएगा हमारे पास, 2 की पावर 3y की होल पावर 1/2। तो हम इससे आगे कैसे लिख सकते हैं, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर 3/2। तो जहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, एक समान, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो इस तरह से जब हम इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू 3y, और जहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x हमारे पास जहाँ पे रहेगा, और 4 इसके नीचे आ जाएगा, 3/4 इंटू वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो फ्रेंड्स जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।